हाय दोस्तों आपने थंबनेल पे टॉपिक देखकर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गाली क्या होता है, गाली की शुरुआत कब से हुई, लोग किन परिस्थितियों में गाली देते हैं, क्यों देते हैं, और अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे उनको इग्नोर कर सकते हैं, और आप भी किसी को गाली दे रहे हैं तो किस प्रकार गाली दे सकते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब कुछ देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ जो भद्दी कुछ होगा इलीगल, मतलब कि जो सुनने लायक नहीं हो वो शब्द मैं नहीं बोलूँगा। और तो इस कारण ये वीडियो सभी देख सकते हैं, आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गाली क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने इस टॉपिक को आखिर क्यों लिया है। मैं इस टॉपिक को बहुत ही सोच समझ कर लिया हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, बच्चे भी, आजकल तो बच्चे भी कौन से विभिन्न अलग अलग गाली देते हैं। आप यूट्यूब पे भी देखे होंगे या मूवी में भी लोग सब गाली देते हैं, तरह तरह के वेब सीरीज भी आता है तो उन सब में लोग या बच्चे गाली देते हैं। और आजकल तो ये सब इनसे मैं उत्प्रेरित होता, लेकिन इसमें खास वजह यही था कि मैं किसी एक बच्चे का, मतलब कि मुझसे थोड़ा कम एज का था, लड़के बोल सकते हैं, वो पबजी जो गेम होता है वो खेल रहे थे और पबजी में इधर से गाली दे रहे थे, उधर से वो गाली देते, गाली गलौज हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा नहीं है, तो उसी से मैं प्रेरित होकर और आपके सामने ये वीडियो, इस टॉपिक पे वीडियो मैं लाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाली क्या होता है। देखिए, गाली मेरे अनुसार, यानी कि गाली से अभिप्राय हमारा यही है कि गाली शब्द या शब्दों के समूह का एक ऐसा रूप है जिससे कहने से या सुनने से मन क्या होता है, अंदर का जो आत्मा होता है वो दुखित हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, नाराज हो जाता है। और गाली शब्द सुनने से, मतलब विभिन्न गालियाँ सुनने से मन में ये जो माइंड होता है वो अलग अलग भद्दी पिक्चर्स बनाने लगते हैं, जिस कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि दुखी हो जाता है। वो भद्दी पिक्चर वो गाली पे डिपेंड करता है। गाली अगर सिंपल है तो वो सिंपल सा पिक्चर बनेगा, और गाली भद्दी है तो माइंड में भद्दी सा गाली बनेगा। ठीक है, तो यही है। और एक और मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ, ऐसे मैं रिसर्च किया हूँ तो कुछ पता चला है कि गाली हम लोग जो जैसे कि स्क्रीन पे शो कर रहा होगा मामूली सा, ये सब भी गाली होता है, लेकिन गाली में वो सब भी इंक्लूड हो जाता है जिसमें आप किसी को चिढ़ाते हैं, उसे कमियां को लेकर या किसी भी तरह से चिढ़ाते हैं तो वो भी गालियाँ में इंक्लूड हो जाता है। या आपका कोई हरकत हो गया, ठीक है, आपकी कोई मतलब कि क्रियाकलाप या आपके कोई इशारापन या सांकेतिक रूप से कोई चीज़ आप करते हैं जिनसे दूसरे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अंतर आध्यात्मिक रूप से किसी भी प्रकार से वो दुखित होते हैं, तो उन सब क्रियाकलाप को, उन सभी घटनाओं को, उन सभी बातों को हम लोग गाली के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो अब आप भी कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको कोई परेशान कर रहा है और गाली कोई नहीं बक रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो समझ जाइए कि और आपको किसी न किसी कारण से दुखित कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपको गाली दे रहा है। ठीक है, तो ये सब गाली होता है। शुरुआत इसका है तो ऐसे में इसका जो हिस्ट्री होता है उसमें मैं नहीं पढ़ा हूँ कि गाली की शुरुआत कब से हुआ है, लेकिन मैंने एक मुझे थोड़ा सा पता है कि गाली कैसे शुरुआत कहा जाता है कि महाभारत के समय में हुआ था। शायद श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा हुआ था या दुर्योधन श्री कृष्ण से कहा हुआ था, उतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ शायद श्री कृष्ण ही दुर्योधन से कहा हुआ था। दुर्योधन मामा होते हैं तो उनकी श्री कृष्ण को भी मामा लगे, तो मामा नहीं बोल गए, दुर्योधन बोले कि अपने पापा के साला को बुलाओ, इस टाइप से, मतलब कि थोड़ा रूप चेंज करके, ठीक है, जिससे दुर्योधन को उस समय मतलब कि क्या बोलते हैं कि दुखित अनुभव हुआ था, तो ऐसा लगा जा रहा था कि वो उस टर्म को, उस शब्द को गाली कहा है। तो उसी समय से धीरे धीरे शुरुआत होते गया, वो उतना खास नहीं है। ठीक है, और अब चलिए यहाँ से अब वीडियो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप फोकस माइंड से करना है, मैं सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, आपके सब कुछ आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, लोग व्यक्ति गाली क्यों देते हैं, किन परिस्थितियों में गाली देते हैं।
तो ऐसे में 5 परिस्थितियों में लोग गाली देते हैं, यानी कि 5 घटनाएं होती हैं, क्या बोलते हैं कि मजबूरी समझिए या परिस्थिति बोलिए, उसमें 5 तरह से लोग मतलब गाली देते हैं, 5 परिस्थिति बनता है। सब मैं आपको पहले काउंट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस सब का एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला है कि लोगों की आदत होती है, लोगों हो या बच्चों हो, कोई भी हो, तो उसकी आदत होती है गाली देने की। इन परिस्थितियों में गाली देते हैं, एक्सप्लेन भी इसमें करूँगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कि गुस्से में गाली देते हैं, यानी कि जब किसी व्यक्ति को, बच्चे को, किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो बच्चे या लोग गाली देते हैं। तीसरा है कि व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में भी गाली गलौज होता है, ठीक है, तो तीसरा हो गया। चौथा है कि अपना व्यक्तित्व बताने के लिए, ठीक है, यानी कि अपना क्या पर्सनालिटी है, मतलब कि अपना जो बिहेवियर है वो बताने के लिए लोग गाली देते हैं। और पांचवा है रिलेशनशिप में, जैसे कि रिलेशनशिप में भी गाली गलौज होता है। तो ये 5 टॉपिक है, आप वीडियो को पीछे करके भी रिपीट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको सब 5 टॉपिक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला है कि लोगों की आदत बन जाती है, या आदत होती है गाली देने के, यानी कि जो बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, स्त्रियाँ, ये सब लोग गाली देते हैं, उनकी आदत हो जाती है। वो आदत क्या होता है कि ऐसे गाँव समाज देखेंगे और लोगों की क्या बोलेंगे संस्कृति देखेंगे, आसपास की संस्कृति देखेंगे, वहाँ का रंग ढंग, ये सब देखकर भी गाली बोलने का आदत बन जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारा खेल होता है जिसमें लोग गाली देते हैं, लेकिन किसी को उतना खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सब आदत हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कि आप कोई ऐसा खेल होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं जुआ खेल होता है, जिसमें लोग एक दूसरे को गाली भी देते हैं। मैंने देखा हूँ, आप लोग नहीं देते होंगे, लेकिन मेरे जहाँ पे जुआ होता है वहाँ पे मैंने देखा तो गाली गलौज देते हैं। वो भी मतलब कि इस टाइप से किसी को बुरा क्या बोलते हैं कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों की आदत बन जाती है। और वही आदत जब वो दूसरे व्यक्ति के पास या किसी व्यक्ति के पास गाली वही निकलता है, तो उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। और भी बहुत सारे खेल है, जैसे गोली है, और धीरे धीरे सब खेल में थोड़ा बहुत आजकल गाली इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वह गाली धीरे धीरे आदत बनती जाती है, ठीक है, जो आगे चलकर उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक किसी न किसी जगह पे किसी न किसी नुकसानदायक होता है, ठीक है। कैसे आदत बन जाती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है जो मुझे ऐसे सिंपल सा होता भद्दी गालियाँ नहीं देता है। भद्दी गालियाँ का मतलब है कि जिसका ओपनली गाली, यानी कि जिसका माइंड को सोचना नहीं पड़े, डायरेक्ट पिक्चर बन जाता है, वो भद्दी सी पिक्चर बन जाता है, उसको ओपनली या भद्दी गालियाँ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त सिंपल सा गाली मुझे देता है, मैंने उसको सहन करते गया, या मुझे उतना खास में क्या बोलते कि ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे उसको आदत बन जाएगा, ठीक है। वो आज मुझे गाली दे रहा है तो कल किसी और को गाली देगा, ठीक है। तो आज मुझे वो गाली देता, मुझे उतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा गाली दे रहा है। लेकिन वही सिंपल सा गाली किसी को दे देता है तो किसी न किसी झगड़े के तौर पर या किसी ने कारण मेरे दोस्त को नुकसान हो सकता है। तो मुझे गाली दे रहा था, उसका क्या आदत बन जाएगा, ठीक है। तो वो सबको देते रहेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ करना है कि उस व्यक्ति को समझा देना कि गाली नहीं दो, और गाली दोगे तुम्हारा आदत बन जाएगा। आज तुम मेरे सामने गाली दे रहे हो तो मैं उतना कुछ क्या बोलते हैं कि असर मुझ पे नहीं हो रहा है, या मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वही किसी दूसरे को गाली देगो तो तुम्हारे नुकसान हो सकता है। उसको समझा सकते हो, ठीक है। और नहीं पढ़ा लिखा, कुछ लोग नहीं पढ़ा लिखा होता, पढ़ने के बाद भी क्या होता है असमझदार होता है, तो आप लोग समझा सकते हो। तो पहला है कि ये आदत बन जाता है। और भी बहुत सारा क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हो गया या स्टेट होता है जिसमें मतलब कि गाली इस्तेमाल नहीं होता है, और धीरे धीरे आदत भी हो जाता है। आप लोग यूट्यूब पे ऐसे कहीं देखे होंगे, दिल्ली का कुछ फेमस है ना बैंचो ऐसे कुछ करके, क्या बोलते हैं कि बीबी की कुछ बैंस करके उसमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो जो ये इस्तेमाल करते हैं वो उसका आदत हो जाता है, ठीक है। और बिहार में भी साला कुछ करके इस्तेमाल होता है, ये भी क्या होता है धीरे धीरे आदत हो जाता है, आदत रहता है, ठीक है। इससे किसी को खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी को मतलब ज़्यादा दिल पे लग जाता है तो नुकसान हो जाता है। तो ये आदत होती है। दूसरा है कि आपको गुस्सा आता है तब गाली देते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा में कहा जाता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, और माइंड जो है ब्रेन वो काम करना बंद कर देता है। यानी कि माइंड ब्रेन जिससे आप सोचते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, कोई मतलब थिंकिंग करते हैं, वो ब्रेन से ही करते हैं। लेकिन जब गुस्सा आता है तो ब्रेन ये क्या करता है, काम करना लो कर देता है, और भी बहुत सारी परिस्थिति में ये दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है।
लेकिन जब आप गुस्सा में करते हैं तो एक काम क्या करता है, काम करना बंद कर देता है और हार्ट भी आपका बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता हो कि गुस्सा होता तो समझ जाते हैं कि लोग झगड़ा झुगनी होने वाला है, इसलिए हार्ट भी क्या होता है, ब्लड सब जगह पंपिंग करने लगता है। तो गुस्सा को शांत करने के लिए लोग दो ही ऐसे बहुत सारा पैमाना है, लेकिन लोग दो ही तरह अपनाते हैं। एक तो है कि गुस्सा में अगर किसी को मार देते हैं, बहुत किसी को दूसरे को पीटते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है, या बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, गाली देते हैं, तो इससे भी गुस्सा शांत हो जाता है। गुस्सा को कैसे शांत करें ये अलग सा टॉपिक है, ठीक है। तो गुस्सा में भी लोग गाली गलौज गाली देते हैं, इससे क्या होता है कि शरीर का एनर्जी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और फिर माइंड ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं कि शांत हो जाता है, गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो गुस्सा में भी अब आपको माइंड तो ऐसे काम नहीं करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि गुस्से में भी अगर आप गाली दे रहे हैं तो भद्दी भद्दी ओपनली गाली नहीं देना है। मतलब ऐसा कोई गाली नहीं देना है कि उस व्यक्ति के बाद जिस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं तो उससे मिलने जाने पर आपको शर्मिंदगी महसूस करे, उनसे मिल नहीं पाए, आँखें नजरें नहीं मिला पाए, वैसे उस तरह से गाली नहीं देना है। सिंपल में जो है ऐसा गाली देना है जिससे आपको लगे कि ये व्यक्ति अपना गुस्सा प्रकट कर रहा है, गुस्सा निकाल रहा है, इस टाइप से भद्दी भद्दी गाली दीजिएगा या किसी प्रकार गाली दीजिए, उसको दिल पे ले लेगा, ठीक है। और गुस्से में आप चाहते हैं कि गाली देना तो आप अकेले में भी गाली दे सकते हैं, किसी दीवार को भी दे सकते हैं, पुतला को भी दे सकते हैं, आईना को भी दे सकते हैं, या किसी व्यक्ति को आप गाली देना तो फोटो को देखकर भी गाली दे सकते हैं, ठीक है। अगर सामने में भी गाली देना तो सिंपल सा जो होता है उस व्यक्ति को नुकसान नहीं हो उस टाइप के गाली दे सकते हैं। भद्दी भद्दी गाली है या उस टाइप का गाली सबको क्या बोलते हैं कि इग्नोर करना है, ठीक है। इस तरह आपका गुस्सा शांत हो सकता है। गुस्सा शांत करने के बहुत सारा वजह है, चलिए मैं इसी में बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब गुस्सा शांत करने के लिए आप है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो गुस्सा मतलब होते हैं तो उसको अंदर से स्टोर करते रहता है, जो बोलते हैं ना सीने में आग धड़क रही है, धधक रही है, उसको मतलब कि गुस्सा अपने अंदर रखे रहता है, ठीक है। लेकिन उस गुस्से को आप है तो सही समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक इस छोटा सा शायरी तौर पे लिखा हुआ था कि फ्रस्ट्रेशन तो सबके अंदर होती है, फ्रस्ट्रेशन तो सबके अंदर होती है, बस डिपेंड करता है कि आप उस फ्रस्ट्रेशन को अपना ताकत समझते हैं या अपना वीकनेस समझते हैं। मैं दूसरे अंदाज में लिखा था लेकिन आप समझ गए होंगे कि गुस्से को आप क्या अपना ताकत समझते हैं या अपना कमजोरी समझते हैं, उस वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो किसी ने कारण गुस्सा आ गया, ठीक है, तो गुस्सा तो कुछ लोग होते हैं गुस्सा अपने अंदर सीने दबा लेते हैं, ठीक है, और उसको सही समय पर निकालते हैं, लेकिन कुछ होता है कि गुस्सा आया उसी समय निकाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई गुस्सा आ गया, किसी भी कारण से गुस्सा आ गया तो आपको सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। पढ़ाई के तौर पे ही, मतलब पढ़ाई में कहेंगे कि आज मुझे गुस्सा है, मैं आज भर दिन पढ़ूंगा, तो उससे भी आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। या आपको अंदर गुस्सा है तो आप कहिए कि नहीं मैं कुदाल बहुत चलाऊंगा, ठीक है, या लकड़ी चीरूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये सभी बहुत सारा तरीका है पॉजिटिव तौर पे जिससे आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव तौर पर लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी कि गुस्सा आता था चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, सामान पटकते हैं, कोई चीज़ किसी को मारते पीटते हैं, जलाते उलाते हैं, इस टाइप से करते हैं। तो ये सब बुरी हरकत है, गलत हरकत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि गुस्सा शांत कैसे करना है, ठीक है, पॉजिटिव तरह से उसको शांत कर सकते हैं। तो पहला बताया था कि आपको आदत रहेगी तो आप गाली दीजिएगा, दूसरा है कि गुस्सा में आएगा तो आप गाली दीजिएगा, ठीक है। और मैंने बता भी दिया कि कैसा गाली आपको अगर देना चाह रहे हैं तो कैसा देना है, ठीक है। तीसरा का है कि व्यापार के तौर पे भी, बिजनेस के क्षेत्र में भी लोग गाली गलौज देते हैं, मतलब कि इसमें गाली पॉजिटिव की तरह देते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति है मान लो कि बार उधार ले रहा है और आपको लग रहा है कि उनके पास पैसा है लेकिन वो जानबूझ के पैसा नहीं दे पा रहा है, मेरा उधारी जो पैसा लिया हुआ है वो नहीं दे पा रहा है, तो मेरे माइंड में अंदर से आंसर आता है, किसी के भी माइंड में, कि वो व्यक्ति मेरा गाली नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा है, उधारी नहीं दे रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपना उधारी दे दे। तो लोग बहुत सारा तरीका अपनाते हैं, यानी कि उनमें अपना दुख प्रकट करते हैं। दुख नहीं भी होता है तो जानबूझ क्रिएट करके प्रकट करते हैं कि काम है, बहुत ज़रूरी काम है, पैसा दे दो, इस टाइप से देते हैं, करते हैं। और दूसरा है कि और भी बहुत सारा पैमाना अपनाते हैं। और तीसरा का वो अपनाते हैं कि नहीं
से ऐसा कुछ करना होगा कि गाली थोड़ा दे कर देखते हैं, मतलब गाली देते हैं जिससे उसको बुरा लगे, जिस कारण वो पैसा देते हैं। तो उस समय मतलब कि भद्दी भद्दी भी गालियाँ देते हैं या सिंपल सा भी गालियाँ देते हैं, जिससे वो व्यक्ति जो उधारी लिया हुआ तो उसको बुरा लगता है, तो पैसा जल्दी दे देता है। ठीक है, उनको गलती का एहसास होता है। ठीक है, और सोचता है कि नहीं दूंगा उधारी तो ये गाली हमेशा देते रहेगा, और उसको मतलब कि तरह मतलब बेइज्जती करता रहेगा, इज्जत उसका जो है मान सम्मान घटाता रहेगा, इस कारण वो पैसा दे देता है। तो बिजनेस के क्षेत्र में भी लोग गाली गलौज होता है। ठीक है, लेकिन बिजनेस क्षेत्र में उतना मतलब भद्दी भद्दी नहीं होता, सिंपल सा होता है। मतलब इस टाइप से गालियाँ देते हैं कि जो उधारी लिया है उसको लगे कि ये व्यक्ति सीरियस है, मतलब थोड़ा गुस्सेपन में दिखाता है उस टाइप से। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपसे पैसा लिया तो उसको मतलब मार काट थोड़ी करने जाइएगा। ठीक है, आप उसको अपना गुस्सा दिखाइएगा, जिस कारण वो है तो आपको पैसा उधारी दे देगा। ठीक है, तीसरा है पे बिजनेस के क्षेत्र में। चौथा है कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है, बिहेवियर दिखाने के लिए भी गाली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अब मतलब कोई व्यक्ति है तो अपने बोलचाल में भी गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं, या आपको बार बार मतलब कि किसी से बात कर रहे तो बार बार गाली का इस्तेमाल करते हैं, किसी संबोधित करने के लिए भी गाली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, भद्दी भद्दी गालियाँ इस्तेमाल करते हैं या सिंपल सा ही गालियाँ इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बिहेवियर पहचान में आता है, उसका संस्कृति पहचान में आता है कि उस व्यक्ति किस कल्चर में रहता है, उसका सोसाइटी कैसा है, उसका फैमिली कैसा है। ठीक है, इससे उसका मतलब कि बिहेवियर में एक तरह से आ जाता है, वो जो गाली देता है भद्दी भद्दी, इससे उसे पता चल रहा है कि वो किस सोसाइटी में रह रहा है। ठीक है, पाँचवा है कि रिश्तेदारी में भी गाली गलौज होता है। और रिश्तेदारी में तो ऐसे भद्दी भद्दी तो नहीं होता होगा, सिंपल होता होगा। मैं अपने रिश्तेदारी में भी गाली गलौज नहीं करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे में आपको झूठ लग रहा है, सच रहा है वो आप नहीं देखिएगा। ठीक है, कभी परिस्थिति बन गया गाली गलौज करने का तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे में ऐसे रिश्तेदारी में भी क्या होता है, सिंपल सा गाली गलौज होता है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप होता है ना, जैसे कि देवर भौजाई हो गया और जीजा साली कुछ बोलते हैं, और भी बहुत सारा परिस्थिति रिलेशनशिप बनता है जिसमें गाली गलौज होता है। तो रिलेशनशिप हो या कहीं भी गाली हो, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंपल सा गाली अगर जरूरी, ऐसे तो गाली देना ही नहीं है लेकिन देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल सा गाली दे दीजिएगा। ठीक है, अगर भद्दी भद्दी गालियाँ ओपनली गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को माइंड में नेगेटिव घिनौना टाइप का पिक्चर बनाता है, जो बहुत दिनों तक उसके माइंड में रहता है। तो आपसे वो देखेगा तो वो आपसे नज़र नहीं मिला पाएगा, आप भी उनसे नज़र नहीं मिला पाइएगा, वो लोगों के बीच में दूरीपन जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। अब आता है कि आपको, अगर आप कोई व्यक्ति आपको गाली बार बार दे रहा है और तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहले आपको कोई गाली दे रहा है तो आप सिंपल सा गाली दे रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, या उनको बता सकते हैं भाई मुझे गाली अच्छा नहीं लगता, तुम सिंपल दो, कैसे भी दो, मुझे गाली अच्छा नहीं लगता, मुझे गाली नहीं देना। ठीक है, उसको समझा सकते हो। वो पढ़ा लिखा हो तो समझेगा कि अच्छा मैं इसको गाली देता हूँ, उसको बुरा लगता होगा, इसलिए आज से मैं इसको गाली नहीं दूंगा। ठीक है, अगर बार बार नहीं समझ पा रहा है तो कुछ बुद्ध का कहानी है, और एक बुद्ध का कहानी है, गौतम बुद्ध कुछ नाम है उसका कहानी है, और एक छोटा सा कहानी है। मैं ऐसा सुने होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे गाली टॉपिक लिया हूँ तो इसलिए मैं आपको सुना दे रहा हूँ। और दूसरा है कि मैं खुद से कहानी छोटा सा क्रिएट किया हूँ तो आपको दोनों सुना दे रहा हूँ। देखिए, एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध कहीं किसी गांव से जा रहे थे और उसके पीछे पीछे कुछ शिष्य थे, 4-5 शिष्य थे। ठीक है, तो जा रहे थे तो रास्ते में 3-4 व्यक्ति जो मिले, और उस 3-4 व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को भद्दी भद्दी सी गालियाँ, बहुत सारे गालियाँ देने लगे। गौतम बुद्ध प्यार से मुस्कुराते हुए देखते रहे। ठीक है, देखते रहे, और उसके शिष्य थे उनको मतलब कि गुस्सा अंदर से, क्या बोलते हैं, युवा टाइम में कुछ गुस्सा होता है ना, युवा टाइम में कुछ गुस्सा होता है, तो वो गुस्सा आते जा रहे थे। वो कह रहे थे कि गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हैं, इतने मान सम्मान हैं, या इतना मंत्र जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उन 3-4 व्यक्ति का गाली सुन रहे हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। अभी वो बार बार कह रहे थे कि गुरुजी, यानी गौतम बुद्ध से कह रहे थे मुझे आज्ञा दीजिए, अभी मैं इन सबको मार के फेंक सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ, ऐसे बोलिए, आप चुपचाप गाली सुन रहे हैं, से आप कुछ बोलिए। तो गौतम बुद्ध अपने शिष्य को रोके हुआ था, और तीनों व्यक्ति ने बहुत सारी गालियाँ दी। जब थक गए
तो चलने लगे। गौतम बुद्ध भी थोड़ा अपना मतलब कि गाली देकर चले गए तो थोड़ा अंदर से थोड़ा रोना टाइप का जो होता है ना, उस टाइप से अंदर से उस चेहरे पर प्रकट होने लगे। ठीक है, फिर वो आगे जाते हैं तो एक किसी के घर में जाते हैं तो तीन मतलब एक व्यक्ति रहते हैं और कुछ कपड़े देते हैं जो बहुत क्या बोलते हैं मैले टाइप का, और उसमें खराब बदबू आते रहता है, उस टाइप से कपड़े देते हैं। मतलब कि सिंपल मतलब ऐसा कपड़ा देते हैं जिसको पहन नहीं सकते हैं, बहुत गंदे उस टाइप से कपड़े देते हैं। तो वो शिष्य को बोलते हैं कि शिष्य तुम ये व्यक्ति कपड़े देना चाह रहे हैं, तो तुम शिष्य इस कपड़े लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो शिष्य तब कपड़े देखने जाता कहता कि ये तो बहुत ख़राब है इस टाइप से। तो वो कहता कि नहीं रखो क्या बोलते हैं कि अपना कपड़ा खुद रखो, उस टाइप से बोलते हैं। कहते कि इतना ख़राब कपड़ा कौन पहनेगा, मैं तो हम लोग साफ़ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, तुम इतना ख़राब कपड़े दे रहे हो, इससे अच्छा तुम नहीं दो, रखो। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाता है। तो गौतम बुद्ध और उसके शिष्य जब अपने आश्रम पर जाते हैं तो गौतम बुद्ध उन अपने शिष्यों को समझाते हैं कि देखो मैं रास्ते में जा रहा था तो कुछ व्यक्ति हमको गाली दे रहा था, तुम लोगों को गुस्सा आ रहा था। ठीक है, लेकिन मैं उसको प्यार से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए सुन रहा था। चलो मैं थोड़ा बात बताता हूँ। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जैसे देखो धोबी जो व्यक्ति था कपड़ा दे रहा था तो तुम लोग क्यों नहीं लिए थे। तो शिष्य बोला कि हम लोग वैसे कपड़ा लेके क्या करेंगे, हम लोग वैसा कपड़ा लेता ही नहीं है, थोड़ा अच्छा रहता, पहने तैर रहता, थोड़ा साफ भी रहता तो हम लोग कुछ काम में ले लेते। वो ऐसा कपड़ा तो महक रहा था, बदबू सूंघ कर मर जाते हैं। हम लोग उस व्यक्ति लाख देते रहे लेकिन हम लोग लिए ही नहीं, वापस दे दिए। तो कहा कि मैं भी वो ऐसा ही किया था, तीनों व्यक्ति ने लाख मुझे गाली दिया तो मैंने भी लिया ही नहीं, उसे वापस दे दिया। मतलब किसी का सामान मैं नहीं लूँगा, जो मुझे दे रहा है बार बार जबरन दे रहा है, मैं अगर नहीं लूँगा तो वो व्यक्ति वो सामान उसी का हो जाएगा। जैसे तुम कपड़ा नहीं लिए हो तो वो कपड़ा जिसका था उसी का रह गया, उसमें जो व्यक्ति हमको गाली दे रहा था तो मैं उस गाली को नहीं लिया तो वो गाली उस व्यक्ति का ही रह गया। तो उसी में एक शिष्य उठ कर बोले तो फिर आप आते समय मतलब कि जब वो तीनों व्यक्ति चले गए तो आप रो क्यों रहे थे, मतलब आप चेहरे पर दुख का क्यों प्रकट हो रहा था। तो कहता है दुख इसलिए प्रकट हो रहा था कि वो व्यक्ति मुझे बहुत भद्दी गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन इस सब की गालियाँ दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने सुना। ठीक है, लेकिन उनसे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो जो गाली दिए मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उस गाली को नहीं लिया तो वो गाली सिर्फ उसी को पड़ गया, यानी कि उसी को मिल गया, जिस कारण उसके माँ बाप को गाली पड़ा। इस कारण मैं उदास था कि मेरे कारण उस व्यक्ति को उसके द्वारा उसी के माँ बाप को गाली मिल गया, इस कारण मैं उदास था। तो शिष्य लोग कहे कि वाह गुरुजी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे ज्ञान दिए हैं, इतना उस टाइप से। तो इतने पे कहानी समझ में ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज़ आपको दे रहा है, ठीक है, तो आप उसे अगर जब तक नहीं चाहिएगा लेना तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, खाना थोड़ी मुंह में कोच के अंदर डाल देगा। ठीक है, लेकिन वो जो गाली भी देंगे तो अगर आप नहीं लेना चाहिएगा तो ऑटोमेटिक वो उसी का हो जाता है। जो व्यक्ति कोई सामान देता है अगर आप वो सामान नहीं लेते हैं तो वो सामान ऑटोमेटिक उस व्यक्ति का ही रह जाता है। ऐसी गाली के सेंस भी होता है। इस पर मैं और आगे बताऊँगा। एक मैं अपने से मन ग्रहण कहानी बनाया हूँ वो आपको सुना देता हूँ। तो देखिए एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति स्कॉर्पियो में जाता है, उसके बहुत पावर रहता है, समझ जाए कि वो बड़ा पदाधिकारी है, एसपी डीएम कुछ करके है। लेकिन जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बाइक पे 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे और निकलता है और कार वाले व्यक्ति को गाली बहुत भद्दी सी गालियाँ देने लगते हैं। ठीक है, भद्दी गालियाँ देने लगते हैं। तो व्यक्ति क्या करता, सुनता रहता है और अपनी आँखों से आंसू गिराते रहता है। ठीक है, आंखों से आंसू गिराते रहता है। तो कुछ देर बाद वो मोटरसाइकिल वाले क्या आते हैं गाली उली देकर फिर चले जाते हैं। तो जो उसमें कार में बैठे रहते हैं वो अपना आंसू पोंछते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो रास्ते में फिर एक मुलाकात होता है। एक व्यक्ति जो देखते रहता है कहता है कि सर आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप चाहते तो जो आपको गाली दे रहे थे आप उसको एक बार में बोलते तो उसके क्या बोलते कि कार्रवाई उस पर हो जाता, उसको जेल मिल जाता, कठिन से कठिन सज़ा मिल जाता, बस आप एक बार बोलते तो। लेकिन आप रोने लगे, वो जो गाली दे रहा था आप रोने क्यों लग गए थे? सही आपका दिल तो कमज़ोर तो नहीं है, आप कहीं कमज़ोर तो नहीं है, इस टाइप से आप रोने लगे। तो कहें नहीं कमज़ोर मैं नहीं हूँ, मैं डरपोक भी नहीं हूँ, मैं इसलिए रोने लग गया था
कि क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, बहन भी नहीं है, तो जो व्यक्ति वो मुझको गाली दे रहा था तो मेरे माँ बाप तो है ही नहीं, तो मेरे माँ बाप को तो गाली पड़ा ही नहीं, लेकिन मैं दुनिया के सभी माँ बाप बहन को मैं अपना माँ बाप बहन मानता हूँ, इसलिए उसके जो गाली दे रहा उसके भी माँ बाप बहन को मैं अपना ही माँ बाप मानता हूँ। इस कारण वो व्यक्ति जो गाली दे रहा था तो मेरे माँ बाप पे नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो उसके माँ बाप था तो उसके माँ बाप का गाली पड़ रहा था, जो मैं उसके माँ बाप को अपने माँ बाप मानता हूँ। इनडायरेक्टली मैं मतलब कि अपने माँ बाप को गाली पड़ रहा था ना, इस कारण मुझे दुख हो रहा था। ठीक है, ये कहानी है, तो ये मनगढ़ंत है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए, तो तीसरा टॉपिक बता दिया कि आपको कोई गाली देगा तो आप ये दोनों कहानी सुना सकते हैं, दोनों में से गौतम बुद्ध वाला या ये दोनों सुना सकते हैं, और वो समझदार होगा तो वो सुनेगा तो उसको एहसास होगा कि नहीं ये गाली है तो किसी को दे रहे हैं, अगर वो नहीं ले पा रहा है, उसको बुरा नहीं लग पा रहा है तो ऑटोमेटिक रिटर्न होकर खुद के ही पड़ता है, तो वो सोचेगा नहीं गाली नहीं देंगे। ठीक है, देव गाली तो सिंपल है, मजाक तौर पे जो दोस्ती यारी में चलता है छोटा मोटा वो सब चलेगा, लेकिन भद्दी भद्दी है वो पहली हुआ गाली नहीं देगा। ठीक है, और परेशान भी नहीं करेगा उस टाइप से, तो ये चीज़ होगा। फिर भी अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार गाली दे रहा है और उस लायक नहीं है, असमझदार है, कुछ भी मतलब कि जिम्मेदारी नहीं, मतलब कि क्या बोलते हैं मंदबुद्धि टाइप का है, ये दोनों कहानी से असर नहीं पड़ेगा, तो उसका लीगल कुछ होता है, आप कोर्ट में भी जाकर उसका रिकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, और या किसी पुलिस वाले को बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति मुझे परेशान करता है, गाली बार बार देता है, तो कुछ कार्रवाई होता है सिंपल सा, वो उस पर सुधर जाएगा। ठीक है, और नहीं तो और भी बड़ा जुल्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जुल्म बहुत सारा इसमें धारा लग सकता है, जैसे मैं उसकी गाली से आपके मान लो कि मेंटली या क्या बोलते हैं कि फिजिकली आपको प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस आधार पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कंप्लेन करना ये कोर्ट मामला का हो गया, लेकिन आप समझाइएगा तो समझ जाएगा, और नहीं भी समझेगा तो तीसरा है ऑप्शन कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आप पहली बात उसके साथ रहिए मत। ठीक है, फिर मजबूरी हो रहा है कि रूम पार्टनर है तो रहना पड़ रहा है, तो आप किसी वो सुन रहा है तो बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो नज़रअंदाज भी कर सकते हैं गौतम बुद्ध की तरह। ठीक है, कोई भी तरह नज़रअंदाज कर सकते हैं, यही सब ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये वास्तविक में होता है, कोई भी व्यक्ति गाली देता है तो सुनने वाले के क्या होता है ऑटोमेटिक गुस्सा बढ़ने लगता है, मन क्या होता है दुखित हो जाता है, टेंशन टाइप का हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो इसका मैं आपको कारण बता रहा हूँ। देखिए हमारा ब्रेन है ना, क्या बोलते हैं एक तरह से गूगल सर्च इंजन जैसा है, गूगल सर्च इंजन से भी बेहतर है हमारा ये ब्रेन। ठीक है, गूगल सर्च इंजन में आता है कि नेट रहता है, डाटा पैक रहता है, तभी गूगल सर्च इंजन काम करता है, लेकिन ये हमारा ब्रेन है ये ऑटोमेटिक काम करता है, यानी कि ये हमेशा काम करता है। क्या काम करता है, जब भी कोई आपको वर्ड बोलता है तो उसका पिक्चर फटाक से HD क्वालिटी में दिखा देता है। जैसे कोई बोलेगा तुम गधा हो तो माइंड में ऑटोमेटिक गधा का पिक्चर बन जाएगा, कहेगा तुम कुत्ते हो तो माइंड में ऑटोमेटिक कुत्ता का पिक्चर बन जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ आपको बोला जाएगा, शेर बोलेगा तो शेर का खतरनाक वाला पिक्चर बन जाएगा। यानी कि जैसा भी बोलेगा ये ब्रेन जो है गूगल सर्च इंजन ऑटोमेटिक वो फटाफट वो HD क्वालिटी में पिक्चर बना देगा, और वही जो ऐसा शब्द बोलेगा जिससे माइंड में गलत भद्दी टाइप का और घिनौना टाइप का पिक्चर बन जाएगा, जिस कारण वो आपको अंदर में दुखित कर देगा। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति गाली देता है तो माइंड क्या होता है उस टाइप से पिक्चर बना देता है, तो वही गाली हो जाता है, और वही अच्छा पिक्चर बनता है तो प्रशंसा हो जाता है। क्या बोलते हैं कि प्रशंसा हो जाता है, नहीं तो गाली हो जाएगा दूसरा अर्थ में, यानी कि खराब पिक्चर बनेगा, बुरा पिक्चर बनेगा तो गाली हो जाएगा, और सही पिक्चर बनेगा माइंड में अच्छा प्रशंसा वाली तो प्रशंसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, कहेगा कि आप जानवर हो, सॉरी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कहेगा कि आप जानवर हो तो आपके माइंड में बहुत सारे पिक्चर बन जाएगा कि कहे गधा तो नहीं बोला है, कुत्ता तो नहीं बोला है, इस कारण मन उदास हो जाएगा। लेकिन आप बोलेगा कि आप शेर हो तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, अच्छा मैं शेर हूँ, क्योंकि माइंड शेर का पिक्चर बनाया है। आप कहेगा बाघ हो तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि मतलब अंदर से खुशी मिलेगा। ठीक है, कहेगा आप बाहुबली हो, आप मतलब कि क्या बोलते हैं कि कोई हीरो का नाम लेगा, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, तो आप माइंड सीना चौड़ा हो जाएगा और आपको अंदर से खुशी मिलेगा, क्योंकि आपका माइंड क्या है उस वर्ड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और उसके अकॉर्डिंग अच्छा मतलब पिक्चर माइंड में बना रहा है, जिस कारण आपको अच्छा सा फील हो रहा है। लेकिन आपको उसी तरह से जो भद्दी गालियाँ देगा तो माइंड में क्या उस खराब पिक्चर बना देगा, जिसका आपको देख कर क्या होता है मन उदास हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो वो आप पे भी डिपेंड करता है, कोई आपको गाली दे रहा है तो आप क्या करते हैं, उस जो अंदर से जो खराब पिक्चर बन रहा है तो उस पिक्चर को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि जो गाली देगा तो अपने माइंड को समझा सकते हो कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे गाली देगा तो मैं उसके बदले में इस टाइप से पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ऐसे गाली कुछ नहीं होता है, मन में पहले माइंड में पहले से बहुत पहले से पिक्चर बनते आ रहा है, खराब पिक्चर बनते आ रहा है, इसका लोग कहते हैं कि गाली है। जैसे देखिए कमीना होता है, जैसे कि कमीना, यानी कि इसको तोड़ा जाए तो कमी ना, यानी कि किसी में कमी ना हो, यानी कुछ भी कमी नहीं हो तो उसको कमीना कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन कमीना का पिक्चर माइंड में बनता ही नहीं, लेकिन क्या होता है कि खराब लगने लगता है, हम लोग कहते हैं कि गाली है, ठीक है। ऐसे कमीना का आपको अर्थ पता होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे तो यही लगता है कि कमीना का मतलब है कि किसी में कुछ कमी ना ही हो, ठीक है। और साला तो क्या होता है, वो तो रिलेशनशिप में होता है। और हरामी का भी मुझे मतलब नहीं है, जैसे कि हरामी, यानी कि जो हरामी इस टाइप से, यानी कि हरामी कुछ करके, इसका भी अर्थ मुझे नहीं पता चल रहा है। और क्या बोलते हैं कि दो गला, यानी कि दो गला, यानी कि क्या बोलते हैं कि गला दो ठो, इसका अर्थ निकल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप पिक्चर बनाते होंगे, अलग पिक्चर माइंड में डाले होंगे तो वो अलग सा पिक्चर बनेगा। तो अगर खराब पिक्चर आप डाले होंगे तो खराब पिक्चर बन रहा है तो आपको यह है कि गाली है, ठीक है। लेकिन वही जब दूसरे कंट्री में रहता होगा तो उसको इस टाइप से बोलेगा तो उसका कोई पिक्चर ही नहीं बनेगा, लैंग्वेज अलग हो गया, ठीक है। तो उसके लिए वो गाली नहीं है, बकवास टाइप का लगेगा, ठीक है। आपको कोई इंग्लिश में गाली दे रहा है, क्या कुछ भी बोल रहा है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, माइंड से पिक्चर ही नहीं बना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सब आपका दिमाग का खेल है, ठीक है। कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, कुछ भी दे रहा, दिमाग का खेल है। दिमाग में जो पिक्चर आप डाले हुए हैं, ठीक है, पहले से स्टोर किए हुए हैं गूगल पे, क्या बोलते हैं इस गूगल ड्राइव पे, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग सर्च करके वो वैसा पिक्चर आ जा रहा है। और ख़राब पिक्चर आप देख ले रहे हैं तो आपका मन दुखी हो जा रहा है, और अच्छा पिक्चर डाल दे रहे हैं तो सुखी हो जा रहा है, मतलब प्रसन्न हो जा रहा है। तो आपके माइंड पर डिपेंड कर रहा है कि कोई आपको गाली दे रहा है, क्या दे रहा है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। और आप तो एक कहावत सुनते होंगे, किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं तो बुरा मान जाता है, बिल्ली बोलते थे बुरा मान जाता है, गधा बोलते थे बुरा मान जाता है, लेकिन शेर बोलते थे खुश हो जाता है, सीना चौड़ा करने लगता है, मैं शेर हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा मैं जानवर हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा, मैं कुत्ता हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता कि शेर हूँ। शेर बोलने से यही क्या, शेर का पिक्चर बनेगा, कुत्ता बोलने से कुत्ता का पिक्चर बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, जैसे आप गधे हो, कुत्ते हो, कमीने हो, इस तरह बोलने से नहीं होता है, ठीक है। आपको कोई कुछ बोल रहे हैं तो आप समझिए कि मैं तो हूँ नहीं, वो अनजान व्यक्ति को बोल रहा है, उसको मुझ में दिख रहा है। हाँ, जैसे कि माने कि आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपको लगने लगा कि मेरा उस टाइप से हरकत तो नहीं है। जैसे मैं कोई मुझे कुत्ता बोल रहा है तो मेरे को उस टाइप से लगना नहीं चाहिए कि मेरा कुत्ता वाला तो हरकत नहीं है, इसका मुझे कुत्ता बोला है। तो आपको देखना है अंदर से, नहीं तुम अंदर से देखोगे कि नहीं मैं तो उस टाइप से हरकत नहीं है, वो गलत बोल रहा है, बस इतना में शांत हो जाना है, बस बात खत्म, ठीक है। आप इसको बात को बढ़ाइएगा तो बढ़ सकता है। और जाते जाते इस वीडियो का संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको किसी को गाली नहीं देना है या किसी से गाली नहीं सुनना है, ठीक है। गाली अगर कोई दे रहा है तो वहाँ से दूर चले जाइए। और मजबूरी पड़ रहा है गाली रिलेशनशिप में देना ही है तो सिंपल सा गाली दीजिएगा। बद्दी या ओपनली जो गाली होता है उस सबसे गाली नहीं देना है, ठीक है। और सबसे मीठी बातें बोलना है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो कितना भी आप मीठी गाली दीजिए तो उससे क्या होता है कि आपका अच्छा व्यक्तित्व, आपका बिहेवियर पता नहीं चलता है। मतलब कि मीठा गाली भी होता है कड़वा ही लगता है, यानी कि इसको मीठे बात हम बहुत मीठे आवाज़ में गाली दे रहे हैं तो वो भी क्या कड़वा ही लगेगा। इसलिए आप सबसे मीठे बात कीजिए और प्यारे पोलाइटली, भरोसे, छोटे से नैतिकता रूप से बात कीजिए। सबको प्रसन्न रखिए, खुश रहिए। इस वीडियो का यही संक्षेप में आपके लिए ज्ञान, छोटा सा ज्ञान कि आप अपना व्यक्तित्व, अपना बिहेवियर, अपनी पहचान ऐसा बनाएं कि लोग आपको देखें तो एक रेस्पेक्टफुल में, इज्जत के रूप में आपका नाम ले, पहचान ले। यानी कि आपका जो पिक्चर आपको देकर किसी व्यक्ति के माइंड में पिक्चर एक सही और अच्छा पिक्चर बने, ठीक है। और आपके सामने या आपके नज़दीक में या आपके करीब में सब आपसे
खुशी सा फील करे, सुरक्षित फील करे, ऐसा आपको बिहेवियर और अपना व्यक्तित्व बनाना है। ठीक है, सिंपल सा नॉलेज है, आपके लिए काफ़ी है। धन्यवाद।